नमस्कार दोस्तों। और आप बीती में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सोचिए आप लखनऊ या कानपुर में रहते हैं और किसी कार्यवश गुवाहाटी जाते हैं, और जैसे गुवाहाटी पहुंचते हैं आपको पता चलता है कि वहाँ पे दंगे टाइप स्टार्ट हो गए हैं जो हिंदी भाषी लोगों को परेशान कर रहे हैं वहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, अभी बहुत परेशान हो जाएंगे और वहाँ से गुवाहाटी से निकलने के लिए बिल्कुल परेशान होंगे। तो ऐसे कुछ मेरे साथ हुआ। मेरे पास सेकंड क्लास का पास था और मुझे यकीन मानिए कि मुझे रेलवे के सफ़र के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज नहीं था। यहाँ से किसी ने बैठा दिया था, वहाँ उतर गया था और वहाँ से अब आने में था कि पास था, तो किसी भी ट्रेन से जब आने की इच्छा हो तो आप बदलते बदलते चले आइएगा। इस चक्कर में मैं आ गया। मैं स्टेशन पहुँचा। गुवाहाटी स्टेशन बहुत सुंदर सा था। देखिए तो दूर दूर पहाड़ियाँ दिख रही थी और बहुत कम भीड़ थी। वैसे भी वहाँ पे भीड़ बहुत नहीं थी। एक ट्रेन खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही, और उसमें लिखा हुआ था गुवाहाटी टू कानपुर, गुवाहाटी टू दिल्ली लिखा हुआ था। मैंने पूछा कानपुर होकर जाएगी? बोले जाएगी। तो मैं उसमें बैठ गया। पूरी ट्रेन खाली थी, 2-4 गिनती के लोग बैठे हुए थे। मैं भी गया और एक अपार्टमेंट में बैठ गया। उसमें एक तरफ 2 लोग बैठे हुए थे, एक अंकल जी थे और एक उनके साथ में एक और थे। मैंने थोड़ा सा यंग हुआ था, तो आप जानते हैं इंग्लिश सीखने का नया नया चस्का चढ़ता ही है बच्चों को, और बाहर निकलते तो खासकर। तो मैंने इंग्लिश पेपर ले रखा था और बैठ के वहाँ पे वोकल टाइट करने के चक्कर में पढ़ने लगा। और यकीन मानिए कि अंकल जी आए और मेरे पास जब पेपर देखा तो मेरे पास आके वो बैठ गए। तभी एक वेटर आते हैं 2 और पूछते चलो सब जगह पानी 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 रख के करते हुए चले जाते हैं। मुझसे पूछते हैं पानी? मैंने कहा नहीं चाहिए मुझको पानी। बोलते नहीं पानी। तो मैंने कहा नहीं चाहिए भाई। और लेकिन अंकल जी ने पानी ले लिया, बाकी सब लोगों ने पानी ले लिया। और मैं सोचा पानी भी रेलवे के अंदर का पानी मैं बाहर से ख़रीद करके लाया था और ये भी यहाँ बहुत महंगा देगा, तो मैंने नहीं लिया। थोड़ी देर बाद वो फिर आया, चाय सबके लिए अलग अलग चाय और देता हुआ वो चला जा रहा था। मैं देखा, मुझसे बोला कि सर चाय लेंगे, कॉफ़ी? तो मैंने कहा नहीं लूँगा। बोले सर कुछ तो ले लीजिए। मैंने नहीं लूँगा भाई ना। बोले सर अरे कुछ भी ले लीजिए। तो मेरे कानपुर के लोग थोड़े से वो होते हैं। तो मैंने पूछा क्या भैया फ्री दे रहे हो क्या, ऐसे पैसे नहीं लोगे क्या? बोले नहीं फ्री है। मैंने कहा फ्री है तो रख दो भैया। रख दिया। तो उसमें जो लोग सफ़र किया होगा उन लोगों को मालूम होगा कि उसमें एक बिस्किट पैकेट, एक दाल मोट, चाय कॉफ़ी का और एक चॉकलेट और केतली थी कि आपका फॉर उसको बनाने के लिए पूरा सब आइटम था। ले ली। मेरे सामने अंकल जी पेपर मांग के पढ़ ही रहे थे, वो भी पीने लगे, मैं भी पीने लगा। हम लोग पी रहे थे। अब ये था कि ना, मैं तो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है कि पास ज़रूर फ्री हो सकता है लेकिन चाय नाश्ता तो फ्री नहीं हो सकता। मैं गलत जगह घुस गया हूँ। अब चेहरे पे थोड़ा सा हल्का हल्का मैं डरने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वो फिर आया कि सर लंच क्या करेंगे, लिखवाने लगा सबसे। तो मैंने पूछा यार कि ये भी फ्री दे रहे हो? बोले हाँ ये भी फ्री है। मैंने भी लंबा चौड़ा लिखवा दिया, लेकिन तब तक अंकल से पूछ ही लिया, बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने पूछा अंकल कि दिखाया कि मेरे पास ये पास है, क्या अलाउ है? तो वो बोले कि भैया ये तो अलाउ नहीं है, तुम गलत चढ़ गए हो आप। इसमें तो अगर राज्यपाल भी जाता है तो उसके साथ एक ही व्यक्ति फ्री जा सकता है और इसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा फिर क्या करें? बोले कुछ नहीं, तुम्हें मालूम होना चाहिए। मैंने कहा अंकल ये कैसे मालूम हो, पहली बार निकले और बाहर देख रहे थे, बाहर बड़ा डर जैसा लग रहा था, सब माहौल सब बना दिए थे। उनके साथ सज्जन थे, वो भी सुन के चले आए, वो भी समझा रहे हैं तुम्हें मालूम होना चाहिए, तुम कैसे घुस गए इसमें, ये तो बड़ा वो है और यहाँ तो वैसे भी फोर्स लगी रहती है। अरे हमने कहा अंकल जी अब बच्चे की जान लोगे क्या? भैया चढ़ाया, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब बताओ बच्चों कैसे इससे बचने कोई उपाय? बोले बचने को तो कोई उपाय नहीं। अरे हमने कुछ तो सोचो महाराज, अंकल कुछ तो होगा उपाय। बोले अच्छा ठीक है, जब टीटी आए तो तुम इधर उधर हट जाना। और जैसे रुके, हमने कहा रुकेगी कितनी देर बाद? बोले अब ये तो 1.5-2 घंटे बाद रुकेगी, छोटे छोटे स्टेशनों पे तो रुकती नहीं है। अब भैया वो लंच तो लेके आ गया लेकिन मुझसे खाया नहीं गया। जैसे ही उन्होंने देखा कि उन्होंने, खैर दोनों लोगों ने बड़ी मेरी मदद की। जैसे देखा टीटी दूर से आया, उन्होंने बोला तुम चले जाओ उधर। मैं चला गया बाथरूम में और यकीन मानिए फिर जब तक वो ट्रेन नहीं रुकी मैं बाथरूम से नहीं निकला। भैया वो 2-3 बार निकालने आया कि भैया टीटी चला गया है, आ जाओ बैठो आके लंच करवा रहे। हमने कहा नहीं अंकल, जब स्टेशन पे आ जाए तब बताइएगा, मैं निकलूँगा नहीं कसम से इसमें से। नहीं निकला मैं। धीरे धीरे आगे एक स्टेशन आया, 1.5 घंटे के बाद मैं बैग दौड़ के गया, उनसे बैग लिया और उतरने लगा।
अंकल ने कहा देखो दौड़ के मत उतरना, क्योंकि इस ट्रेन से अगर उतरते हुए भी किसी ने देख लिया तो भी तुमको पकड़ लेंगे, और या तो 2,500 से 3,000 रुपये का जुर्माना ठोक देंगे, या तो फिर समझ लो भैया। तो अब ये भी डर। मैंने कहा तो फिर करूं क्या? बोले अब ऐसा उतरना कोई देख ना पाए। अब वहाँ तो कोई स्टेशन होता ही नहीं था। देखा मैंने झाँक करके तो 2 सिपाही सब लगे हुए थे गेट पर। तो जैसे ही मैंने देखा कि 2 सिपाही इधर उधर देखते हैं, मैं 2 कदम चला और उतर के जूता बांधने लगा। वैसे ही देखता हूँ कि दोनों ही सिपाहियों का अटेंशन मेरी ओर। मैं तुरंत उठा, देखा कि थोड़ी दूर टीटी खड़ा हुआ था। मैं तुरंत गया और उनको पास दिखाते हुए बोला, सर क्या मैं इस ट्रेन में बैठ सकता हूँ? हाँ मैं चढ़ गया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं आपसे पहले पूछ लूँ फिर बैठूँ। तो जब उन सिपाहियों ने देखा कि मैं टीटी से बात कर रहा हूँ तो फिर मेरे से उनका टेंशन ख़त्म हो गया। टीटी ने कहा नहीं बेटा, इसमें तुम मत बैठ जाना, ये इस ट्रेन में बैठना अलाउ नहीं है। और ऐसा जैसे उसने कहा तो मैंने कहा थैंक यू अंकल, और सीधा मैं चलता चला गया, स्टेशन के पार निकल गया। भैया वहाँ पे मैं जैसे ही स्टेशन दूर निकल गया, मैं अपने आप को छू के एहसास करता रहा 1 सवा घंटे बैठ करके कि मैं ट्रेन से बाहर हूँ। उसके बाद आने वाली जो ट्रेनें थीं, वो जो पैसेंजर भी ट्रेनें मैंने वहाँ से कानपुर तक के लिए बदली, उसमें पैसेंजर ट्रेन में भी मैं टीटी से पूछ के बैठा हूँ। जिसमें टीटी नहीं दिखा उसमें नहीं बैठा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।